हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। सो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द गिवन स्क्वायर। जो स्क्वायर दिया हुआ है इसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ जो हमें एक साइड की दी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो सारी साइड्स इक्वल है तो इसलिए हम या तो 4 इंटू 4 कर सकते हैं, 4 टाइम्स 4 है, ओके 16 सेंटीमीटर, या 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। दोनों से ही आंसर सेम आएगा। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following cannot be used to draw any of the given shape। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो इन दोनों में से किसी भी शेप को यूज़ करके नहीं बन सकती है। ओके, सो फर्स्ट इसको यूज़ करके बन सकती है। दिस फिगर कैन यूज़ दिस शेप, दिस फिगर कैन यूज़ दिस शेप, बट जो बी शेप है वो इन दोनों में से किसी को भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि बुक की जो शेप है वो रेक्टेंगल होती है और यहाँ पर रेक्टेंगल शेप हमें नहीं दी है। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से जो स्टेटमेंट सही है उसको हमें सेलेक्ट करना है। सो अ क्यूब हैज़ 6 फेसेस, यस। अ क्यूबॉइड हैज़ 6 फेसेस, यस। अ स्फीयर हैज़ 1 फेस, yes, and all of these, yes. So option D is the correct answer because all the statements are correct. Question number 19, the number of triangles formed in the given figure is। जो ट्राइंगल है इसमें कितने ट्राइंगल्स बने हैं ये हमें बताना है। ओके, सो इसमें हम ध्यान से काउंट करेंगे कि कितने ट्राइंगल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ये हो गए, एंड एक ये बड़ा वाला, ओके सबसे बड़ा वाला 1। और देखिए अब इसमें छुपे हुए हैं ट्रायंगल्स, ये 1, ये 2 और ये 3। तो 9 + 1 + 3 इज इक्वल टू 13। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ 3D शेप। ये जो 4 शेप्स हमें दी हुई हैं इनमें से कौन सी शेप 3D शेप है। ठीक, ये तो प्लेन शेप्स हैं और ये 3D शेप है। सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, कोमल पुट सम शेप्स इनटू द ग्रुप शोन यूजिंग द रूल ऑल साइड्स ऑफ द शेप्स आर इन ऑफ द सेम लेंथ। कोमल ने एक रूल को यूज़ करते हुए शेप्स को एक ग्रुप में इकट्ठा किया है। रूल क्या है, ऑल साइड्स ऑफ द शेप्स आर ऑफ द सेम लेंथ, कि जो भी शेप है उसकी सारी साइड्स की लेंथ सेम होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग विच शेप ऑल्सो सीम्स टू बिलोंग इन हर ग्रुप। तो इनमें से और कौन सी शेप इस ग्रुप में होनी चाहिए थी। तो हम देखेंगे और किस शेप की सारी साइड्स इक्वल लेंथ की है वही शेप इस ग्रुप में होना चाहिए। सो स्क्वायर, इसकी सब लाइन्स सब साइड की लेंथ सेम है, इसकी नहीं है, इसकी भी नहीं है, एंड इसकी भी नहीं है। सो ओनली शेप ए जो है वो इस ग्रुप में होनी चाहिए। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, a basketball court is like a rectangle 20 meters long and 10 meters wide। ये एक बास्केटबॉल कोर्ट की पिक्चर है, फिगर है, जिसमें जो लेंथ है वो 20 मीटर्स की है और जो विड्थ है वो 10 मीटर्स की है। व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो यहाँ पर हमें एक लेंथ और एक ब्रेड्थ की लेंथ मेज़रमेंट दी है कि वो कितने मीटर्स लॉन्ग है। हमें निकालना है टोटल सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी जो टोटल सम है, यानी 2 लेंथ्स एंड 2 ब्रेड्थ का जो लेंथ है उसका सम हमें फाइंड आउट करना है।
ठीक है। तो एक लेंथ है 20 मीटर की, तो दो लेंथ होंगी 20 इंटू 2 40 मीटर्स। एक विड्थ है 10 मीटर की, तो दोनों होंगी 10 इंटू 2 20 मीटर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 60 मीटर। So option C is the answer. Now question number 23. Vinita makes a hut as shown. विनीता ने एक हट बनाई है. How many horizontal lines did she make? कितनी horizontal lines उसने बनाई है ये हमें बताना है. ठीक है, तो देखते हैं काउंट करके. 1 2 3 and 4, and this is also, can we take 5 and 6? So 1 2 3 4 5 6. So option D is the answer. Now question number 24. A playground is in the form of a square. एक playground है जो कि square की shape में है. The sum of all sides of the playground is 32 मीटर, और उसकी सारी sides को add करके 32 मीटर आता है. तो find the length of its side. तो इसकी एक side की length कितनी होगी? sum कितना है? sum is 32 मीटर. ओके, अब क्योंकि प्लेग्राउंड स्क्वायर शेप का है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो हम 32 को 4 से डिवाइड कर देंगे. तो लेंथ आ जाएगी हमारी, लेंथ इज इक्वल टू 32 मीटर डिवाइडेड बाय 4. 4 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 32 मीटर को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि जो प्लेग्राउंड है वो स्क्वायर शेप का है, और स्क्वायर की चारों साइड 4 साइड्स आर इक्वल, इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे. सो लेंथ आएगी 8 मीटर. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. 3 टाइप्स ऑफ जूस पैकिंग आर अवेलेबल इन अ शॉप. एक शॉप में 3 तरह के जूस के पैकेट्स हैं. गीता वॉन्ट्स टू बाय अ जूस विद सिलेंड्रिकल शेप पैकिंग. लेकिन गीता जो है उसी पैकिंग को ख़रीदना चाहती है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में हो. तो विच ऑफ द फॉलोइंग जूस पैकिंग कैन शी बाय. तो इनमें से वो कौन सी जूस पैकिंग ख़रीद सकती है? दिस वन, क्योंकि यही सिलेंड्रिकल शेप में है. सो ऑप्शन क्यू, सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ स्क्वायर इज़ ट्रू. स्क्वायर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? 2 साइड्स आर लॉन्गर देन द अदर 2 साइड्स. 2 साइड्स बाकी 2 साइड से लंबी होती हैं. नो. 1 साइड इज शॉर्टर देन द अदर साइड. एक साइड दूसरी साइड से छोटी होती है. नो. ऑल 4 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ. सारी 4 साइड्स अलग अलग लेंथ की होती हैं. नो. ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. सारी साइड्स बराबर लेंथ की होती हैं. यस. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. Now question number 27. Match the following shaded faces to the names of the shape. जो ये फिगर्स बनी हुई हैं इनका जो शेडेड फेस है वो किस शेप का है ये हमें बताना है. ओके, तो हम यहाँ पर अलग से लिख के मैच करते हैं. पहले P में जो शेडेड फेस है वो कौन सी शेप है? स्क्वायर, यानी P के साथ है 3. देन Q के साथ ये वाली जो शेप है, अगर रेक्टेंगल ये जो सिलेंडर है इसकी दोनों ऊपर और नीचे वाली शेप को हम हटा दें तो ये एक रेक्टेंगल की तरह होता है. तो Q के साथ है 1. देन R के साथ इसकी जो ये शेडेड पोर्शन है ये किस शेप का है? ट्रायंगल. तो R के साथ है 4. एंड जो S है इसका जो शेडेड पोर्शन है वो है सर्किल की तरह, तो S के साथ है 2. अब हम ये कॉम्बिनेशन देखेंगे इनमें से कौन से ऑप्शन में है. 3 1 4 2. 3 1 ये तो है ही नहीं. 3 1 4 2. यस, सेम है. P के साथ 3, Q के साथ 1, R के साथ 4, S के साथ 2. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. हु एम आई. मैं कौन हूँ.
ये अपने बारे में उसने पॉइंट्स बताए हैं, हमें बताना है वो कौन सी शेप है। आई हैव अ प्लेन बेस, मेरा जो बेस है वो प्लेन होता है। आई हैव अ कर्व्ड फेस, मेरा एक फेस कर्व्ड होता है। आई हैव वन कॉर्नर पॉइंट, और मेरा एक कॉर्नर पॉइंट है। तो इसमें तो कोई भी कॉर्नर नहीं है, इसमें एक से ज़्यादा कॉर्नर है, इसमें कोई प्लेन बेस नहीं है, तो बचा दिस वन बी। ये जो है कर्व्ड फेस है, ये फ्लैट प्लेन बेस है और एक पॉइंट है, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है नंबर ऑफ स्टैंडिंग लाइंस इज 18, कि स्टैंडिंग लाइंस जो है वो 18 है। तो पहले हम देखते हैं काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये तो 14 ही है, इट मीन्स ये नहीं है। देन नंबर ऑफ स्लीपिंग लाइंस इज 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, sleeping lines are 12. Number of slanting lines, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो 15 है, तो ये भी रॉन्ग है। इट मीन्स केवल ये ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ 4 स्क्वायर्स। ये जो फिगर है ये 4 स्क्वायर्स से मिलाकर बनी है ना, दिख रहा है ना, डब्ल्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। सबकी लेंथ भी दी है, वाई और जेड इक्वल है, और इनकी जो एक साइड की लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, तो बाकी साइड भी 6 सेंटीमीटर की होगी क्योंकि ये स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो जेड की है 6 सेंटीमीटर, वाई की भी है 6 सेंटीमीटर, एक्स की दी हुई है 8 सेंटीमीटर, बट डब्ल्यू की हमें फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर डब्ल्यू। तो ये जो टोटल लेंथ है इसमें से हम इस साइड और इस साइड इनको बाहर कर देंगे। तो इसके लिए 34 में से माइनस करेंगे इन तीनों की साइड को ऐड करके। तो एक्स की साइड है 8, यहाँ दिया हुआ है, प्लस वाई की साइड जेड के इक्वल है, जेड की है 6, तो 6 प्लस जेड की है 6। ओके, सो 34 माइनस 20 इज इक्वल टू 14। तो डब्ल्यू की जो एक साइड है वो है 14 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। ओके, सो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डेटा हैंडलिंग। तब तक के लिए आप सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।